जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं जो कि दिल्ली पुलिस की तरफ से है। क्योंकि अगर आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा तो आपने इसमें जाना है कि इसमें आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो आपकी 42,451 पोस्ट पर निकाली जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइज आप यहाँ पर दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर अमेंडमेंट रूल 9 आया है। अब ये अमेंडमेंट रूल क्या होता है, रिक्रूटमेंट रूल क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जब कोई वैकेंसी जारी होती है तो उस वैकेंसी के जारी होने के पहले एक इंटरनल प्रोसेस होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी बोर्ड का, जिसमें कि अगर कोई चेंजेस करना है अथॉरिटी को तो वो बाद में कर लेते हैं। यानी कि पहले रूल्स आते हैं, फिर ये इंटरनल प्रोसेस है, इसमें कैंडिडेट का कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये आप खुद भी देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट का कोई फेक जानकारी नहीं है। आप रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आएंगे तो आप जानेंगे कि इसमें पब्लिश डेट 29 नवंबर 2024 है और ये लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 रखी गई है। तो अगर आप इस पीडीएफ को ओपन करते हैं तो इसमें आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है और कितनी वैकेंसी रहेगी। तो इसमें गाइस पोस्ट का नाम है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और इसमें टोटल वैकेंसी यहाँ पर 42,451 है। ये घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। 1-2 पोस्ट का घट भी सकती है या बढ़ भी सकती है, पर 42,000 इसमें जो वैकेंसी है अभी के लिए वो रखी गई है। एंड इनको ग्रुप सी की कैटेगरी के अंदर रखा है। सैलरी आपको 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये दी जाएगी। अब जब आप इतनी वैकेंसी देख रहे हो तो आपको लग रहा हो कि कहीं वैकेंसी फेक तो नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप खुद से भी दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बोला है कि अमेंडमेंट इन रूल 9 ऑफ दिल्ली पुलिस अपॉइंटमेंट एंड रिक्रूटमेंट रूल्स 1980 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एक्स अग्निवीर एज कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस। यानी कि जो एक्स अग्निवीर है वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे और जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अग्निवीर ही अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल कैंडिडेट भी, फ्रेशर कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर ये चीज़ जानी। अब उसके बाद में बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल रखी गई है, जो कि गाइज यहाँ पर जो फ्रेशर कैंडिडेट है, नॉर्मल कैंडिडेट है, उनके लिए रहेगी। क्योंकि अग्निवीर को यहाँ पर एज के अंदर छूट दी जाएगी। एक्स अग्निवीर को यहाँ पर 3 साल की छूट दी जाएगी और साथ ही साथ उनको अपर लेवल पर जाकर के 5 साल तक की छूट मिल सकती है। बट जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनको यहाँ पर उनके लिए एज लिमिट 18 से 25 है। और जो छूट मिलती है गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को वो यहाँ पर 5 साल की मिलती है। इसमें अगर वो एप्लीकेबल हो रही है तो वो आपको मिलेगी, और OBC को 3 साल की मिलती है तो वो भी यहाँ पर मिलेगी। नोट 2 में बोला है कि दी रिलैक्सेशन अंडर OBC कैटेगरी इज एडमिसेबल ऑफ दोज कास्ट नोटिफाइड इन दी सेंट्रल लिस्ट एंड दी लिस्ट इश्यूड बाय दी। यानी कि अगर आप OBC की सेंट्रल लिस्ट में आते हैं या फिर आप दिल्ली की टेरिटरी में आते हैं और आप OBC है, तब भी आपको यहाँ पर आपकी OBC की कैटेगरी में 3 साल की छूट दी जाएगी। फिर बात करें आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो अप्लाई करने के लिए फ्रेशर कैंडिडेट से, नॉर्मल कैंडिडेट से 12वीं पास की योग्यता रखी है। यहाँ पर 11th पास पर वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कि बैंड्समैन, बगलर्स, माउंटेड कांस्टेबल, ड्राइवर, डिस्पैच राइडर्स एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस है। यानी अगर आप दिल्ली पुलिस के इनमें से किसी पोस्ट पर कार्यरत है करंटली तो आप यहाँ पर 11th पास से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसेंशियल रिक्वायरमेंट में बोला कि कैंडिडेट मस्ट पोसेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर कार और मोटरसाइकिल ऑन दी डेट फिक्स्ड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। यानी कि जब आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, उस डेट तक आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि लाइट मोटर का नहीं बल्कि हैवी मोटर व्हीकल का चलेगा, जिसमें कि आप मोटर कार और मोटरसाइकिल चला सकते हो। तो अभी ये वैकेंसी अभी चालू नहीं हुई है। तो गाइज अगर आपका नहीं बना हुआ लाइसेंस और आप इस वैकेंसी में इंटरेस्ट रखते हैं तो गाइज अभी अप्लाई कर दीजिए आपके लाइसेंस के लिए, ताकि जब तक ये प्रोसेस हो तब तक आपका लाइसेंस कंप्लीट बन जाए। क्योंकि 2 से 3 महीने हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस बनने में लग जाता है। जो लर्निंग है वो मिल जाता है और लाइट मोटर व्हीकल का भी चल जाएगा, हैवी मोटर का नहीं बल्कि लाइट मोटर का भी चल जाएगा, जिसमें कि आप मोटर कार या मोटरसाइकिल चला सकते हो। तो वो लाइट मोटर व्हीकल की कैटेगरी के अंदर ही आता है। तो आप अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसके अलावा इसेंशियल फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मिनिमम हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर रखी है और ये नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि 5 सेंटीमीटर की छूट उन्हें दी जाएगी जो कि इन जाति से बिलोंग करते हैं या फिर इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिनमें कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, HP एंड कश्मीर, लेह एंड लद्दाख। तो अगर आप इन स्टेट से या फिर इन जाति से है तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दे दी जाएगी। इसके अलावा 5 सेंटीमीटर की छूट ST कैंडिडेट को भी मिलेगी। और चेस्ट की अगर बात करें तो मिनिमम 81 सेंटीमीटर रखी है, जहां पर 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मिल जाएगा। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यहाँ पर
जो आपकी चेस्ट के अंदर फुला हुआ वो होना चाहिए, यानी कि बिना फुलाई 81 और फुला करके 86 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। छूट मिलेगी 3 सेंटीमीटर की उन कैंडिडेट को जो कि ऊपर दी गई जाति से बिलोंग करते हैं या फिर हिल एरिया से आते हैं। साथ ही साथ 5 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पर चेस्ट के अंदर एसटी कैंडिडेट्स को भी दी जाएगी। इसमें बोला कि फॉर एक्स अग्निवीर एग्जामिनेशन फ्रॉम दी, यानी कि जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है वो और जो एक्स अग्निवीर इसमें अप्लाई करेंगे उनके लिए ये नहीं होगा, उनको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि वो बिना दिए ही इसमें लग जाएंगे अगर आप एक्स सर्विसमैन एक्स अग्निवीर है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर जान ली। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आप इसमें देखेंगे वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिजल्ट विल अप्लाई इन दी केस ऑफ प्रोमोट्स, तो ये एप्लीकेबल नहीं होती है। इसमें यहाँ पर बाकी की इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, रिजर्वेशन जो मिलता है, कोटा जो मिलता है वो सभी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो मेन जानकारी आपने इसकी एलिजिबिलिटी की जान ली है। एंड मैंने आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का वो आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पर गाइस फीस के बारे में जानने को मिलेगा कि जनरल ओबीसी को 100 रुपये फीस और SC ST फीमेल के लिए कोई फीस नहीं होगी। वैसे इसमें यहाँ पर फीमेल का कोई ऑप्शन नहीं दिया, इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट को ही बोला है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल। अगर इसमें फीमेल की भी वैकेंसी ऐड होती है तो वो भी आपको पता चल जाएगा और वैकेंसी की संख्या फिर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड गाइज इसका जो एग्जाम पैटर्न है, जो लास्ट ईयर आपकी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी दिल्ली पुलिस में, वही इसमें फॉलो हो सकता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, यानी कि इन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए कितने नंबर मिलेंगे, क्या टाइमिंग आपको दिया जाएगा, 1.5 घंटे का समय है बेसिकली, वो आपको यहाँ पर बताया है। एंड फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या रहता है वो आप देख सकते हैं। अगर आपकी एज 30 साल तक है तो आपको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है, जिसके लिए 6 मिनट का समय मिलेगा, लॉन्ग जंप 14 फीट का, हाई जंप 3.9 फीट का। और अगर आपका एज ग्रुप 30 से 40 साल के बीच है, जो कि एप्लीकेबल होता है एक्स सर्विसमैन के ऊपर, अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट है, फ्रेशर कैंडिडेट है या एक्स अग्निवीर भी है तो आपके ऊपर पहले वाली लाइन ही एप्लीकेबल होगी। फीमेल कैंडिडेट पर क्या एप्लीकेबल होगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आप इसका सिलेबस भी देख सकते हैं, जिसमें कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और ये सभी आपके टॉपिक्स हैं। तो अच्छे से यहाँ पर अभी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी कभी भी आ सकती है। 2025 के शुरुआत में आने के पूरे चांसेस है, यानी कि 2025 के शुरुआत में आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि अगर आप दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो जो अमेंडमेंट रूल्स है इनके लिए जो इंटरनल प्रोसेस है 31 दिसंबर 2024 तक का समय दिया है, जिसका मतलब है कि 31 दिसंबर 2024 से ये फॉर्म लाइव होना मुश्किल है, क्योंकि ये तो इतना टाइम तो उन्होंने खुद के अंडर प्रोसेस के लिए ही मांगा है, इंटरनल प्रोसेस के लिए। और इसके बाद फिर जनवरी के महीने में या फिर फरवरी के महीने में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि आप SSC की वेबसाइट के माध्यम से भरेंगे। तो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं है। अगर आप इसको ये कर रहे थे कि क्या अब तक कब आएगी, तो आप अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि गाइज वैकेंसी की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और अगर इतनी संख्या में आ भी जाती है वैकेंसी तो फिर आपके काफ़ी चांस बनेंगे इसमें सिलेक्शन पाने के। तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और वेट कीजिए, जैसे ही इसका कोई नेक्स्ट अपडेट आता है तो वो आपको हमारे चैनल के ऊपर दिया जाएगा। और साथ ही जैसे ही फॉर्म शुरू होंगे तो फॉर्म की वीडियो भी आपको दी जाएगी। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के अंदर अगर कोई चेंजेस होता है तो वो भी आपको बताया जाएगा, यानी कि इसके बारे में सभी अपडेट आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम दिए जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को लाइक शेयर तो करेंगे ही, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। और गाइज अगर आपका कोई सवाल डाउट रह गया हो तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।